वेलकम टू द चैनल एड्यूज़ोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ठीक है, 8 का हमने जो है बेसिकली पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है कवर। तो पार्ट 2 में मैं आपको बेसिकली क्या बताने वाला हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, ईजी टू डाइजेस्ट है आप लोगों के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस क्या क्या मैं बताने वाला हूँ आपको, जो हमारे पास कुछ कुछ जो कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनके मैं आपको मेडिकल यूज़ बताऊंगा। ठीक है, मेडिकल यूज़ हो गया या यूँ कहें कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो वो सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ कुछ एलिमेंट्स के बेसिकली आपका जो होगा 21 से 30, ठीक है, ये वाले जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे। हम लोग कैसे करना है उसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इजी टू डाइजेस्ट है, आपको करना क्या है, स्किप नहीं करना है, ज़रा भी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करो। ओके, और क्योंकि क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हैवी जा रहा है तो आप उसको डबल टाइम रिपीट करके देख सकते हो, थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करो। ठीक है ना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे। स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन करवा देता हूँ। दर्शन यानी 21 से 30th एलिमेंट का आपको जो है एक बार दिखा देता हूँ। मेन दिखाना क्या है आपको, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों दिखाना है, क्योंकि इसमें जो भी आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के बेसिस पर आप जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर पाओगे। ये जानना आपको ज़रूरी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, फिर जो भी है आपका टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, XYZ उस तरीके से। ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखते हो तो कैलकुलेट कैसे करोगे मैग्नेटिक मोमेंट, उसका फॉर्मूला भी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप नोट करो, देखो 0 के लिए 0 है। फिर जैसे आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो आपका जो है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ता है। लेकिन याद रखना, एक आपको नॉर्मल एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ। यानी कि मान लो अगर आपका 1 है तो ये जो 1 के डेसिमल में ही होगा, ये 2 है तो 2 के डेसिमल में ही होगा, चाहे आप किसी को भी कंपेयर कर लो। ये मैं बात कर रहा हूँ 21 से 30th के एलिमेंट के बीच में। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनका देख सकते हो आप, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, मतलब इसको जो है फिजिकली आप जो बोल सकते हो लैब में टेस्ट किया जाता है इन चीज़ों को, तभी ये जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट जो हम लोग थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं और एक्सपेक्टेड, उसमें माइनर डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफरेंस है। ओके, यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है। देखो फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वही मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला देखो, n × n+2 है, दैट्स इट, यही फॉर्मूला है यहाँ पे, और कोई फॉर्मूला नहीं है। अभी n क्या है, n कुछ नहीं बल्कि आपका क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी जैसे आप 1 डाल रहे हो तो यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 × 3 मिल जाएगा, यानी ये क्या होगा, √3 मिलेगा, जो कि 1.73 है। ठीक है, ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये आया इसका वैल्यू 1.73, मैंने 1 सब्सटीट्यूट किया। 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे n × n+2 है। ठीक है, ये मैंने डाल दिया n+2, दैट इज 4, यानी कि ये क्या हो गया, आपका यहाँ पे ये √ होके आ जाएगा ये। ओके, ये आपका 2 और ये 2 2 ज़ा 4 हो जाए, अरे सॉरी ये गलती कर दिया, यहाँ पे n+2 यानी ये 4 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, तो आपका क्या हो गया, √8 हो गया। अभी √8 आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, देखो 3 का करोगे तो ऑलमोस्ट 9 होता है, मतलब ये 2 का तो नहीं है, 2 का तो 4 होता है। ठीक है, अगर हम 2 का करें तो 4 होता है, 3 का अगर हम करें तो 9 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 2.84 के नियर बाय आ गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अभी एक और आपको दिखा देता हूँ, 3 का हो गया तो n × n+2 क्या हो जाएगा आपका, 3 × 3+2 क्या है, 5 है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको, √15 मिल जाएगा। अगेन अभी मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 16 मिल जाएगा, मतलब नियर बाय 4 है। आप बोल सकते हो ये जो है वो नियर बाय 4 है, इसका आंसर 3.87 है। आई होप क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा कोई भी डाउट हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद भी
ये मेरी आईडी है, पर्सनली मुझे कांटेक्ट करो, क्या कोई दिक्कत है इस चीज़ में आपको, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कुछ भी अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको हेल्प करवा दूंगा उसमें। ओके, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एटॉमिक नंबर जो है वो पता होना चाहिए। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बोलेंगे ईसी क्या लिख दिया सर ने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया आपको। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर पाओगे, उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो आप जो है कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पे। चलो ओके, सो अभी ये स्लाइड पे क्या दिखाना है आपको, कलर दिखाना है, 3D ट्रांजिशन मेटल आयंस का। सो कलर पे देखो, इसमें इतना कुछ आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। आपको ये क्या है, आपके लैब में ही करवाया जाएगा, जो भी कॉलेज का आपका लैब है उसमें, या फिर आप थियोरेटिकली भी इसको जो है याद रख सकते हो। ऐसा कुछ नॉर्मल लाइक एकदम ये नहीं है, ज़ीरो के लिए कलरलेस फिक्स होता है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे यहाँ पे अगर आप 3D 1 के लिए देखो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो पर्पल है, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो ये ब्लू है। सो ऑलमोस्ट जो होता है ये सेम ही होता है, थोड़ा बहुत टाइट्रेशन होने की वजह से या फिर जो भी एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर अलग होने की वजह से आपको जो है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 का आप देख पा रहे हो जो कि ग्रीन है, यहाँ पे भी जो आप देख पा रहे हो ये ग्रीन है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो पेल ग्रीन। पेल ग्रीन किस तरीके का दिखता है, थोड़ा बहुत ब्लूइश टाइप का, और वैसा मतलब वॉयलेट और ब्लूइश टाइप का दिखता है। वॉयलेट भी आपका वैसा ही दिखेगा। यहाँ पे देखो 5th का आपका क्या है, लाइट पिंक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। 5th वाला आपका जो भी है मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 पे आप अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपके पास पिंक कलर है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया है ये। सो सारा कुछ जो है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है। ओके, सो अभी कुछ देखते हैं हम लोग सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है वो उसको समझाता हूँ आपको। दे आर हार्ड एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास, ये हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर जीसी बोले तो, ठीक है। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द पेरेंट मेटल, यानी जो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं वो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट मेटल को, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो होता है आपका पेरेंट मेटल को इनहेरिट करते हैं, इनहेरिट पेरेंट मेटल। देयर मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन द प्योर मेटल्स, यानी ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होता है उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्या होता है इनका, ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है किससे, अगर आप कंपेयर करोगे तो प्योर मेटल से कंपेयर करोगे तो। देयर डेंसिटीज आर लेस देन पेरेंट मेटल, डेंसिटीज कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। द मेटेलिक कार्बाइड्स आर केमिकली इनर्ट एंड एक्सट्रीमली हार्ड एज डायमंड। हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। Are you sure about that? ये कैसे एक्ट करेंगे, आपका पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। देखो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हो जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। सो अगर समराइज करें इसको तो क्या क्या है, पहला मेरे पास है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं पेरेंट मेटल को। तीसरा क्या है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है, डेंसिटी जो है वो कम होता है। उसके बाद हार्ड एज डायमंड होता है, और ये जो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो कितना टफ है याद करना, आप इसको याद करना चाहो तो इजीली याद कर सकते हो। क्या ये टफ है क्या, फटाफट लिख सकते हो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दूसरा प्योर मेटल को इनहेरिट करते हैं मतलब सिमिलर, इनहेरिट मतलब सिमिलर मैं बोल सकता हूँ उसको। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका कैसा होता है, हायर होता है, ठीक है। डेंसिटीज जो होता है वो कैसा होता है, लोअर होता है। हार्ड होता है, हार्ड किस जैसा होता है, हार्ड एज डायमंड। ओके, डायमंड अच्छा लग रहा है। पावरफुल कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, और ये करना भी ज़रूरी है। ये जो भी पॉइंट्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो मूव करते हैं। अलॉयज़, ये जो है ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है अलॉयज़ आपका। ये आप बोल सकते हो अलॉयज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली मतलब नेचुरल चीज़ों को मिक्सअप करके बनाया जाता है। जैसे कि ये तो मैं आपको लेमन टर्म में बता रहा हूँ। अलॉय से आप सभी लोग अवेयर हो, अभी आप 12th क्लास के बच्चे हो तो ईजिली आपको पता ही है कि अलॉय है क्या। सो ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन इज टफ। ओके, सो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है
ये देख के जो आपको मतलब खुशी हो रही है, ठीक है, ये वाली पिक्चर जो कि आई होप कि फ्यूचर में सभी लोग अच्छा पैसा अर्न करें, अच्छा नॉलेज मिले सभी को, ठीक है। सो एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन इज टफ, स्ट्रॉन्ग एंड करोजन रेजिस्टेंट। अलॉय का बेनिफिट क्या है कि आप उसको जो है जो आपका करोजन होता है मतलब जंग लगना वगैरह, तो उसको आप उससे रेजिस्ट करवा सकते हो, मतलब उनकी क्वालिटी आप ऐसा बना सकते हो कि वो उन ये सारी चीज़ों को मतलब अट्रैक्ट ही ना करे। जैसे आपका करोजन है, अगर आप आयरन को क्या करते हो, आयरन को आप ओपन एयर में रख दोगे तो आपको उसका नतीजा पता है कि कुछ टाइम के बाद जो है कार्बन के अट्रैक्शन की वजह से उसमें करोजन होता है। सेम तो आप अलॉय जब भी यूज़ करोगे ना, अलॉय एक पावरफुल चीज़ आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो प्योर मेटल का, या फिर प्योर कोई भी जो एलिमेंट्स है उनका मिक्सअप करके आप जो है उसको एक अतरंगी रूप दे देते हो। अतरंगी रूप यानी उनके पास एक मल्टीपल क्वालिटीज़ होता है, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। सो कपरा निकल एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग मशीनरी पार्ट्स ऑफ मरीन शिप्स, बोट्स, ये सारे रेगुलर एग्जांपल है। आई एम श्योर दैट मतलब गारंटेड कि आपने इन सारी चीज़ों को पहले भी सुना होगा और ज़रूर आप अवेयर हो इन चीज़ों से, ठीक है। सो स्टेनलेस स्टील आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आउटर फ्यूजलेज एंड अल्ट्रा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट। सो स्पीड एयरक्राफ्ट जो होता है आपका, यानी कि जो भी जो स्टील मेड आइटम्स होते हैं, या फिर जो मतलब हाइब्रिड इन द सेंस मिक्स ऑफ मेटल्स का बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ों से वो मतलब बना सकते हो आप लोग। और अलॉय जो है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निक्रोम एंड अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम, देखो आप देख रहे हो सबका अलग अलग एलिमेंट है। पहले में क्या लिया, कॉपर टीन लिया, दूसरे में क्या लिया, कॉपर निकल लिया, ओके। फिर अभी देख रहे हो निकल क्रोमियम लिया। आप इसका रेशियो भी डिफाइन कर सकते हो, मतलब रेशियोज पे भी मैटर करता है आपका, ओके। सो टाइटेनियम अलॉय विथस्टैंड स्ट्रेस अप टू हाई टेम्परेचर, ये कुछ क्वालिटीज़ है कि लॉन्ग लास्टिंग हाई टेम्परेचर भी आपको मिलता है अलॉय आप बनाते हो तो। आर यूज्ड फॉर अल्ट्रा हाई स्पीड फ्लाइट, फायर प्रूफ बल्क हेड्स एंड एग्जॉस्ट श्राउड्स। सो ऐसे बहुत सारे कई सारे और भी एग्जांपल्स है, आप तो पढ़ोगे तो वो ख़त्म ही नहीं होगे। आपको मैं मतलब एक रेफ़र करने को बोलूँगा अलॉय के लिए, जो है अलॉय मैन्युफैक्चरिंग और अलॉय मेकिंग के वेबसाइट्स भी होते हैं, मतलब आप उन पे गो थ्रू कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। मतलब अगर साइड बाय साइड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया वो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ही है। चलो अभी ये है यूजेस ऑफ KMnO4, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। KMnO4 मतलब मेडिकल पर्पज से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एंटीसेप्टिक होता है, अनसेचुरेशन टेस्ट इन लेबोरेटरी, इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, रिड्यूसिंग एजेंट फॉर डिटेक्टिंग हैलाइड्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, ठीक है। सो देखो इसका क्या होता है, अगर आप बॉडी सरफेस से बात करो, सो जो भी आपका एक्जिमा मतलब क्या होता है, आपका जो भी सरफेस है, ठीक है। सो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये जो ऐसा कुछ लेयर बनाया हुआ है आपका। सो इसके अंदर जो होता है ना ये वाला पार्ट, इसको आप लोग क्या बोलते हो, केराटिनोसाइट्स बोलते हो, केराटिनोसाइट्स, ठीक है। सो बिकम लेस टाइटली हेल्ड टुगेदर। तो अगर आप वो यूज़ करते हो तो जिस तरीके से कॉम्पैक्ट है ये, वो लेस टाइटली मतलब लूज कपल आप बोल सकते हो वैसा हो जाता है। टाइटली पैक्ड स्किन सेल्स हेल्प क्रिएट नेचुरल बैरियर ऑफ द स्क्रीन। सो यहाँ पे आप KMnO4 जो है यूज़ कर सकते हो एज ए एंटीसेप्टिक। उसके रोल्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब आपके जो इनर टाइट सेल्स जो होते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल वो लूज़ करने में काम आते हैं। देखो कुछ इस तरीके से उसका जो है यहाँ पे इफेक्ट आप देख पा रहे होंगे। मतलब ये जो आपके इनर साइड से जो भी स्किन कॉम्पैक्ट डेड सेल्स है उनको रिलीज करता है, और आप बाद में उसका ग्लो इफेक्ट जो है देख सकते हो, ठीक है। सो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे KMnO4 का, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हम लोग क्या देखते हैं, इसमें देखो आपको कलर इफेक्ट भी मैं बताऊंगा कैसा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ठीक है। इज रिड्यूस टू क्रोमिक सल्फेट, ठीक है। क्रोमिक सल्फेट को इसको यानी K2SO4 पर रिड्यूस किया है। तो ये नॉर्मली बैलेंसिंग का इक्वेशन है, कैसे आप करोगे तो क्रोमियम सल्फेट बनाना होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन होगा। सो K2Cr2O7 लिया, फिर 6Ki और 7H2SO4 यानी कि क्या लिया आपका हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड लिया। सो स्टार्टिंग में तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं होते, आपको वो बैलेंस करके बनाना पड़ता है। तो इनिशियली आपके पास क्या है, K2Cr2O7 है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग ने क्या कर दिया, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्या बना दिया, इसको मतलब क्रोमिक सल्फेट Cr2SO4 में बना दिया, रिड्यूस टू क्रोमिक सल्फेट पे, ओके। सो ये पोटेशियम सल्फेट हो गया आपका, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। ये आपको क्या है, हैंड रिटन आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। मेरा 3 प्रिंसिपल है, मैं आपको हर बार
बोलता हूँ, कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रिएक्टेंट साइड को लिख दो, पर बैलेंसिंग मत करो। स्टार्टिंग स्टेप आपका बैलेंसिंग कभी भी नहीं होना चाहिए, ये आपका जो है लास्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेप आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो आप ब्रेक डाउन करोगे। अगर आप देख रहे हो कि ऑलरेडी आप जो ब्रेक डाउन है ऑलरेडी जो भी है, तो आपको उसके बाद क्या करना होगा, उसका कॉम्बिनेशंस बनाना होगा। उसके लिए आपको समझ होना चाहिए कि इसमें किस तरीके से आप पॉजिटिव आयंस को नेगेटिव आयंस के साथ उसको कनेक्ट करवा सकते हो। जैसे ये मुझे पता है K2Cr2O7 है, तो मैं इसको Cr2O7 एक मॉलिक्यूल है, इसको अलग कर सकता हूँ और उसके बाद में मैं सल्फेट को ले सकता हूँ यहाँ पे। सो K2SO4 ले लिया, फिर सेम ये Cr2O7 को मतलब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास देखो यहाँ पे Cr2SO4 मैंने एक लिया, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन की मदद से मैंने क्या कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल बना दिया और आयोडीन जो है आपका सिंगल एज इट इज़ जो है वो स्टेबल हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे भी एक और है, सो ये सेम है, मतलब कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगेन इसमें जो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपको दिया हुआ है, इसको डाइक्रोमेट को आपको ब्रेक डाउन करके क्या करना है, यहाँ पे इसका सल्फेट बनाना है, क्रोमिक सल्फेट बनाना है। ओके, ये वाला जो Cr2SO4 है, ठीक है। सो इसमें क्या करोगे, अगेन H2SO4 दिख रहा है, तो इसकी मदद से क्या हो जाएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा एज इट इज सेम अबव रिएक्शन ही है। देखो इसमें अभी यहाँ पे इसका बॉन्डिंग होता कैसे, जैसे कि आपको पता है, ये अगर मैं बात करूँ तो क्रोमियम का जो है K2CrO4 है, ठीक है। सो इसमें कैसा होगा, स्टेबिलिटी के लिए आप लोग देखो, ऑक्सीजन को क्या चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन जो है आपका, है ना, आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो आपका ये इस तरीके से बनेगा, आपका पॉजिटिव आयन है, मतलब ये रिएक्शन का एक स्ट्रक्चर है। ये जो है पोटेशियम आपका ये लूज हो जाएगा और ये क्रोमियम के साथ मतलब ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बनाता है। मतलब यही मेरा जो है इसमें बताने का आपको था कि जो आपका पॉजिटिव पार्ट रहेगा वो क्रोमियम पोटेशियम होगा और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे किसका, क्रोमियम के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। सो देखो यहाँ पे देखो, ये इनका फार्मूला है, आप देखो तो K2Cr2O7 और CrO4 में क्या डिफरेंस है। सो कलर डिफरेंस है और ज़्यादा तो मतलब लाइक जैसे आप इसमें जैसे भी आपका क्रोमियम का जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के, मतलब किस तरीके से आपका रिएक्शन ऑक्सीडाइज होता है उस पर डिपेंड करता है, तो उस बेसिस पे आपका कलर जो है चेंज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट के मतलब अगर जो है रिएक्शन जो है आपका रिड्यूस जो हाइड्रोजन है उसको गेन करेगा तो फिर उसका कलर जो है चेंज होता जाएगा, या ऑक्सीडाइजिंग होता जाएगा तब भी उसका कलर जो है ये चेंज होता जाएगा। ओके, सो आई होप आपको आज का जो है वीडियो मतलब जो है समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताया था मैंने, और लाइक किस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है आपके पास, मतलब आपको इंपॉर्टेंट इन द सेंस आपको नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, आपको दूसरा एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो वो पता होने के बाद आप इजीली जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कलर देखा था, कलर के लिए कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं है, आप नॉर्मली इसको याद रख सकते हो, मतलब अगर आप कलर को याद रखना चाहो तो, है ना। सो वो, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स देखा, अलॉयज देखा हमने, KMnO4, K2CrO4 और K2CrO7 देखा। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में बताओ क्या नहीं समझ में आया या क्या आपको और चाहिए। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे भी आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो बना के देने के लिए तैयार हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। कॉमेंट बॉक्स में बताओ यार, आप बताओगे नहीं तो समझेगा कैसे। मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ कुछ ऐसे इनपुट्स, अगर आप चाहते हो कि कुछ सजेशंस की ज़रूरत है मुझे, कोई चीज़ मैंने सही से नहीं इंक्लूड किया तो आप बता सकते हो। तो ओवरऑल मेरे इंप्रूवमेंट के लिए भी अच्छा है और आपको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। बेनिफिट दोनों को ही मिलेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मेरी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप जो है कंजूसी कर रहे हो, आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, कमेंट भी नहीं कर रहे हो। कमेंट में मैं आपको मोस्ट वेलकम, आप कुछ भी बता सकते हो, आपके क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। हमें क्या करना है, कम्युनिटी बिल्डअप करना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सो मैं एक्सप्लोर करूंगा बहुत सारी चीज़ें जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी है, तो लॉन्ग रन के लिए मैं हुई आपके साथ, मतलब मुझे ये फील्ड छोड़ के कहीं जाना नहीं है, तो आपका सपोर्ट चाहिए बस। सो आई होप मैं क्लियर हूँ इस टॉपिक पर, और ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।